ड्रामा सीरियल लीडर का पहला एपिसोड तो बहुत ही ब्लॉकबस्टर रहा। मंसूर अली शाह जो कि यूथ के लिए कुछ करना चाहता है, अपने सियासी लीडरों से अपना हक छीन कर लेना चाहता है। जब वो यूनिवर्सिटी में खड़ा तकरीर कर रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि उसका दोस्त माजिद यूनिवर्सिटी के बाहर जख्मी हालत में पड़ा है। जैसे ही मंसूर उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि माजिद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मंसूर फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है, जहां डॉक्टर्स मंसूर को बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हम इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। ये कहकर डॉक्टर तो एमरजेंसी में चले जाते हैं, जबकि मंसूर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मंसूर की पार्टी का लीडर ताहिर उसे कॉल करता है और कहता है, मंसूर क्या बना, माजिद का क्या हाल है, वो ठीक तो है ना। जिस पर मंसूर ताहिर को कहता है कि ताहिर भाई, अभी डॉक्टर्स मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। आप दुआ करें कि वो बच जाए, लेकिन जो कुछ भी माजिद के साथ हुआ है मैं इसका बदला लेकर ही रहूँगा। जबकि दूसरी तरफ रुबाब इतना हंगामा देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और यूनिवर्सिटी की ही एक लड़की को कहती है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है, उस लड़के को किसने मारा है। जिस पर वो लड़की रुबाब को बताती है कि आगा आसिफ ही इस सब के पीछे है। जैसे ही रुबाब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपने कज़न आसिफ को ऐसा हरगिज़ नहीं समझती थी। वो परेशानी से पूछती है कि मुझे सही बताओ कि क्या हुआ, आगा आसिफ ने इस लड़के को क्यों मारा। जिस पर वो लड़की साफ साफ बता देती है और कहती है कि आगा आसिफ सिर्फ अपनी सीट को चमकाने की कोशिश करता है और सरकार को खुश करता है, जबकि हम जैसे गरीब लोग हमेशा से पिसते आए हैं और हमेशा पिसते रहेंगे। इसीलिए तो आज मंसूर और उसकी बाकी टीम यहाँ पर जलसा कर रही थी, ताकि सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो सकें, क्योंकि उसने ही माजिद को मरवाया है। जिस पर रुबाब काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर उसका कज़न ऐसा क्यों करेगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में रुबाब और मंसूर एक ही क्लास में पाए जाते हैं। मंसूर वहाँ पर किसी क्लास फेलो को यही समझा रहा था कि तुम लोगों को अपना हक लेना चाहिए और अपने हक के लिए आसिफ जैसे गुंडों के आगे खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही रुबाब ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम समझो वैसा ही हो, क्या पता उनके ख़यालात भी हम लोगों की मदद करने के लिए हों। जिस पर मंसूर गुस्से से कहता है कि उन जैसे दरिंदे कभी भी किसी की मदद नहीं कर सकते। रुबाब को अपनी फैमिली के ऊपर इतनी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही और वो मंसूर से नफ़रत करती जा रही है, जबकि मंसूर ये फैसला कर लेता है कि वो इस सब का बदला आसिफ से ज़रूर लेगा। जबकि दूसरी तरफ रुबाब का बाप आगा साहब आगा आसिफ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो नौजवानों में एक नई पार्टी खड़ी की है, इस पार्टी को तो ख़त्म करो। जो कोई भी हमारे सामने सर उठाता है उसका किस्सा ही तमाम कर दो। ये सुनकर आसिफ तो मुस्कुराने लगता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ये सारी बातें रुबाब सुन लेगी या फिर वो मंसूर से नफ़रत करने लगेगी? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।